Good evening, everyone. Welcome back to Tanu Chahar Academy. This is the episode number 40 where we are discussing the news, and this is the most important news if you are preparing for SSB, you're preparing for CDS, NDA, और एनी काइंड ऑफ रिटन एग्जामिनेशन जहाँ पर आपसे कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज टुडे वी आर डिस्कसिंग इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट. तो अगर करंट अफेयर्स में आपसे कुछ पूछा जाएगा तो यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको बिल्कुल भी शॉक नहीं होना है, क्योंकि दिस इज द मोस्ट प्रोमिनेंट टॉपिक नाउ इट इज. ठीक है, तो यहाँ पर आप इजीली फोटो देख सकते हो एंड आइडेंटिफाई भी कर सकते हो हु दीज टू पीपल आर. यहाँ पर ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ही इज सुंदर पिचाई, जो कि इंडियन ओरिजिन सीईओ हैं किसके, एक बिग टेक जायंट के, गूगल के. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, लेट्स स्टडी एवरी डिटेल जो कि इस न्यूज़ से आपके लिए पॉसिबल है. एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों को बिल्कुल भी इसमें एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी मैंने जो यहाँ पे कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट किया इट इज़ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड आप इजीली सब कुछ समझ सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी बेसिक थिंग. हम लोग इवेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि ये इवेंट हो क्यों रहा है. तो ऑलरेडी मैंने इसका कॉन्टेक्स्ट आपको कल ही दे दिया था जब हम लोग ये वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, लास्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 39, जहाँ पे मैंने बताया कि जो इमानुअल मैक्रोन है, फ्रेंच प्रेसिडेंट, जो इंडिया में आए हैं, he came for two purposes. First purpose was obviously the meeting with Indian Prime Minister. The second purpose was India AI Impact Summit. तो ये जो इम्पैक्ट समिट है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पहले से बताया हुआ है. तो ये जो समिट है ये इसको होस्ट कर रहा है इस बार इंडिया. ठीक है, न्यू दिल्ली इज होस्टिंग दिस एआई इम्पैक्ट समिट एंड ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई एआई समिट ग्लोबली हो रही है. ऐसा ऑलरेडी पहले हो चुका है. 2023 में यूके में इसको किया गया था, एआई समिट थी. एंड साउथ कोरिया में उसके बाद में कंटिन्यूटी में रखा गया 2024 में. एंड द फ्रांस वाज द वेन्यू फॉर 2025 एआई समिट. अब यहाँ पर इंडिया ने इस बार जो एक बिग चेंज यहाँ पर लाके रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना. वाई? क्योंकि इंडिया ने पूरा थीम ही शिफ्ट कर दिया है. अब तक क्या होता था, जो ग्लोबल एआई समिट्स हैं, जो अब तक 3 समिट्स हुई हैं जहां हम लोग जिनके बारे में हमने पढ़ा है, यूके में हुआ है, साउथ कोरिया में हुआ है, फ्रांस में हुआ है, वहां पर जो थीम्स थे दे वर ऑल रिलेटेड टू विल एआई बिकम डेंजरस. ठीक है, अ नेगेटिव थीम, विल एआई रिप्लेस ह्यूमंस, शुड वी स्लो एआई डाउन. तो आप यहाँ पे इन तीनों थीम्स में एक चीज कॉमन समझ सकते हो कि दे वर ऑल फियर बेस्ड डिस्कशंस. ये लोगों को डराया जा रहा था कि एआई इज डेंजरस, इससे दूर रहना है, ये ह्यूमंस की जॉब को खा जाएगा, हमको एआई को स्लो डाउन करना है. ठीक है, एंड वाई दे वर लाइक दैट, बिकॉज दे वर लेड बाय द रिच वेस्टर्न कंट्रीज. आपने तीनों देखी हैं, लाइक यूके एंड देन दिस फ्रांस एंड लाइक आई एम नॉट सेइंग अबाउट साउथ कोरिया, बट यूके एंड फ्रांस, दे आर द रिच वेस्टर्न कंट्रीज जो कि ये चाहती है कि किस तरह से अपनी जो टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो खुद तक लिमिटेड रखें, उसको डेवलप करें एंड बाद में इसी टेक्नोलॉजी को वो डेवलपिंग नेशंस को बेचे एट अ हायर कॉस्ट. तो जिस तरह से इंटरनेट जब आया था, सब लोगों को यही सेम फियर लगा होगा. एंड बाद में अभी हमको इंटरनेट के यूजर्स भी पता है एंड व्हाट द रोल इट इज प्लेइंग राइट नाउ इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, वो भी हमें पता है. सिमिलरली इंडिया ने ये सोचा है कि जो हम लोग एआई सेफ्टी के बारे में इतना सोच रहे हैं, क्यों ना उस थीम को ही बदल के हम लोग एआई डेवलपमेंट के लिए कुछ सोचें. एआई एक ऐसा टूल है जो डेवलपमेंट में यूज किया जा सकता है, बिकॉज आपको एआई के जो यूजेस हैं वो सबको पता है, इमेंस यूजेस है. जो नॉर्मल डेटा एंट्री जॉब्स है उनको अगर एआई खत्म करता है तो वो न्यू टेक रोल्स को क्रिएट करता है. ठीक है, हेल्थ केयर में एआई की इंपॉर्टेंस आपको पता होगी. अब मैं बहुत देर से एआई बोल रही हूँ, इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, एक ऐसी इंटेलिजेंस जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से बिल्कुल अलग है. ये काम करती है प्रीवियस डेटा सेट्स पर. जैसे ऑलरेडी गूगल पर या फिर ऑलरेडी इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा डेटा अवेलेबल है जो कि इतने सालों से जमा हुआ है. इस डेटा को एनालाइज करके इसके बेसिस पे फ्यूचर प्रेडिक्शंस की जाती है बाय एआई. ठीक है, अगर आपने कोई चैट जीपीटी या फिर किसी भी चैट बॉट से कोई भी क्वेश्चन पूछा, तो यही पॉसिबल है कि वो जो प्रीवियस डेटा सेट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने क्वेश्चन पूछा है कि अ, अभी नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो वो जो प्रेडिक्शंस होंगी वो बेस्ड होंगी जो प्रीवियस पैटर्न्स है, जो प्रीवियस डेटा है.
तो पैटर्न्स को एनालाइज किया जाता है, उस पैटर्न के बेसिस पे प्रिडिक्शंस की जाती हैं। इस आइडियोलॉजी पे, इस फंक्शनिंग पे जो बेस्ड है एआई है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको थोड़ा बहुत आई थिंक पहले से आइडिया होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इंडिया की जो एआई थिंकिंग है, ठीक है, इंडिया ने, अब मैं ऑलरेडी जो थीम है उसको शिफ्ट कर दिया है। इंडिया ने बोला है कि एआई को हम लोग एज अ डेवलपमेंट टूल देखेंगे, ना कि कोई एक बर्डन या फिर कोई एक थ्रेट। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर समिट में, क्योंकि इंडिया होस्ट था, तो इंडिया के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो एजेंडा को सेट करे। एंड इंडिया ने जो अब की बार एजेंडा सेट किया है उसमें उन्होंने थ्री सूत्रस को यहाँ पे डिफाइन किया है कि इस बेसिस पे, इन थ्री सूत्रस के बेसिस पे अगर एआई को डेवलप किया जाएगा तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर होल वर्ल्ड। एंड थ्री सूत्रस में आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। फर्स्ट वन इज पीपल। ठीक है, तो ये बोला गया है बाय आर कंट्री, बाय आर डेलीगेट्स एंड जो भी होस्ट यहाँ पर रहे हैं, ह्यूमन सेंट्रिक एआई को बनाया जाए। ठीक है, पीपल, क्योंकि एआई जो है अल्टीमेटली किसको सर्व करने वाला है, ह्यूमन रेस को। तो यहाँ पर इसको ह्यूमन सेंट्रिक ज़्यादा बनाया जाए, इंक्लूसिव बनाया जाए। ठीक है, इंक्लूसिव इन द सेंस आपको इंक्लूड करना है बोथ रिच एंड पुअर। यहाँ पर आप फार्मर्स के लिए भी उतना काम करिए जितना आप बिजनेसमैन के लिए कर रहे हैं। तो आपको जितना रिच कंट्रीज के लिए आप काम कर रहे हो उतना ही आप डेवलपिंग कंट्रीज के डेवलपमेंट में भी काम करो। बाकी एक्सेसिबल, एक्सेसिबल भी होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि केवल रिच लोग ही इसको एक्सेस कर पाए। इसमें जो आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी में देयर आर सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, एंड मोस्टली क्या है, जो उसका डेटा है, जो भी वहाँ पर हम लोग सर्विसेज लेते हैं वो मोस्टली फ्री अवेलेबल हैं। बट व्हेन यू गो फॉर द हायर लेवल, जब आपको और भी सर्विसेज अवेल करनी है, देयर आर ह्यूज सब्सक्रिप्शन फीस। तो यहाँ पर इंडिया चाहता है कि थोड़ा एक्सेसिबल होना चाहिए एआई फॉर द पुअर, इवन फॉर द पुअर। देन द प्लैनेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको 3P से याद रख सकते हो। 3P, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। तो प्लैनेट की बात अगेन की गई है क्योंकि जब भी हम प्लैनेट को कंसिडर करके माइंडफुल होकर चलेंगे तो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ एक और कदम बढ़ाएंगे। प्लैनेट को क्यों कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि जो एआई है इट यूजेस एनर्जी। अब आगे हम लोग जब बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। बट फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि एआई यूजेस पावर, इलेक्ट्रिसिटी। तो जो उसे पावर चाहिए, ठीक है, वो कैसे आएगी। जो अभी कोल बेस्ड सोर्सेज हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं आपको पता है, दे आर पोल्यूशन बेस्ड सोर्सेज। ठीक है, ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो हम कुछ ऐसे सोर्सेज, इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल सोर्सेज को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। फर्स्ट थिंग इज दैट। बाकी ग्रीन डेटा सेंटर्स बनाए जाएं। अब डेटा सेंटर्स क्या होते हैं वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब थोड़ा हम लोग और एआई के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रीन डेटा सेंटर्स बनाए जाएं, ये भी इंडिया की तरफ से एक हम कह सकते हैं पहल है। ठीक है, देन द थर्ड थिंग इज प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस का क्या मतलब है कि एआई की जो इनिशियल स्टेजेस हैं वो डेवलप हो चुके हैं। अभी जो प्रोग्रेस में होगा उसमें इंक्लूड किया जाए स्टार्टअप्स को, ठीक है, स्टूडेंट्स को, डेवलपिंग कंट्रीज को। ये किस लिए बोल रहे हैं इंडिया, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि अभी से ही मोनोपोली नहीं, डुओपोली भी नहीं, यहाँ पर कुछ 5 कंपनीज जो हैं, टेक जायंट्स जो हैं, उनकी यहाँ पर डोमिनेंस होने लग गई है। ठीक है, चैट जीपीटी आपने सुना होगा, देन गूगल का जेमिनाई है, देन यहाँ पे इंट्रोपिक एआई है। तो ये जो कंपनीज हैं, कुछ लिमिटेड कंपनीज जो हैं, दैट टू फ्रॉम रिच वेस्टर्न कंट्रीज, वो डोमिनेट करने लगी हैं इस एआई स्पेस को। तो इंडिया चाहता है कि केवल 5 कंपनीज ही इस जो इतना बड़ा एआई है, जो एआई स्पेस है, उसको डोमिनेट ना करें। यहाँ पर स्टार्टअप्स को भी मौका दिया जाए, स्टूडेंट्स को भी मौका दिया जाए, ताकि वो एआई के थ्रू उसको यूज़ करके उसके लिए, उसके अंदर जो न्यू डेवलपमेंट्स जो करें वो भी उनके प्रोग्रेस के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो। देन डेवलपिंग कंट्रीज भी इसमें इक्वली पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो यहाँ पे फेयर इनोवेशन होना चाहिए। ये अनइक्वल नहीं होना चाहिए। लाइक पावर जो है वो इक्वली शेयर होनी चाहिए, क्योंकि अगर पावर कंसंट्रेट हो जाती है तो आपको पता है इंस्टेबिलिटी आती है। एंड जब पावर डिवाइडेड रहती है, इक्वली डिवाइडेड रहती है, तो स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, तो हमें स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना है। ऑलरेडी वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इनस्टेबल है। फिर बेनिफिट्स बियॉन्ड बिग टेक मोनोपोलीज। अब आपको मैंने ऑलरेडी इनके बारे में समझा दिया। ऑलमोस्ट 5 कंपनीज हैं जो अभी करंट एआई मार्केट को डोमिनेट कर रही है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एआई समिट वाज दिस, जो जिसको हम सिग्नेचर आउटकम बोल रहे हैं। ठीक है, क्यों बोल रहे हैं इसको सिग्नेचर आउटकम, बिकॉज इंडिया मेड अ न्यू मूव
ठीक है, इंडिया ने न्यू दिल्ली फ्रंटियर एआई कमिटमेंट्स यहाँ पर रखे हैं, एंड दीज कमिटमेंट्स आर फॉर द टेक कंपनीज जो एआई को डेवलप कर रही है, जो एआई मॉडल्स को डेवलप कर रही है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो कंपनीज हैं उनके लिए ये वॉलेंट्री रखा गया है कि आपको अगर ये न्यू दिल्ली फ्रंटियर एआई कमिटमेंट को साइन करना है तो कर सकते हो, बाकी नहीं करना है तो नहीं कर सकते हो। बट फिर भी these commitments were signed by the tech giants Google, OpenAI, Microsoft, Meta and Anthropic। तो ऑलमोस्ट सबने ही इसको साइन किया। बस इसमें कमिटमेंट्स है क्या? ठीक है, दीज कमिटमेंट्स आर इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया चाहता है अगैन इंक्लूसिव होना चाहिए। जब एआई का डेवलपमेंट होगा तो वो सबके लिए इंक्लूसिव होना चाहिए। यहाँ पर क्या इंडिया बोल रहा है कि शेयर एनोनिमाइज्ड एआई यूसेज डेटा। ठीक है, अब क्या, पहले क्या होता था कि जितना भी एआई डेटा है, रिलेटेड डेटा है, एआई इम्पैक्ट रिलेटेड डेटा है कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है लोगों पे, वो जो टेक कंपनीज है वो अपने तक क्लोज रखती थी, वो शेयर नहीं करती थी गवर्नमेंट के साथ में। बाकी बेनिफिट्स भी खुद ही रखते हैं, तो वो तो बेनिफिट्स तो अपने पास फिर भी रखेंगे, बट जो इम्पैक्ट डेटा है कि कितनी जॉब्स में इम्पैक्ट होगा, ठीक है, बाकी लोगों की जो डिमांड्स हैं वो क्या हैं, तो इन सब डेटा को इनॉनिमिटी के साथ में जो है ये कंपनी शेयर करेंगी विद गवर्नमेंट। फर्स्ट प्लेज का कमिटमेंट ये है। देन बिल्ड एआई फॉर अंडर रिप्रेजेंटेड लैंग्वेजेस। अब ऑलरेडी आपने देखा होगा कि जो इंटरनेट है वो डोमिनेट करता है इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, उसका जो इंटरनेट का डेवलपमेंट है वो हुआ ही इस तरह से कि जो रिच कंट्रीज उनको फेवर करता है। बट नाउ एआई इज डेवलपिंग एंड इट हैज़ दैट पावर कि वो डिफरेंट मॉडल्स में, डिफरेंट लैंग्वेज मॉडल्स में उसको क्रिएट किया जा सकता है, अंडर रिप्रेजेंटेड लैंग्वेजेस में भी उसको क्रिएट किया जाए, ताकि इंक्लूसिव जो है उसका यूजेज हो। एआई का जो यूजेज है वो इंक्लूसिव तभी होगा जब उसको हर लैंग्वेज में या फिर हर अंडर रिप्रेजेंटेड लैंग्वेज में उसको प्रेजेंट किया जाएगा इन फ्रंट ऑफ पीपल। क्योंकि हमारी जो मदर टंग है, हमारी जो लैंग्वेज है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज जिसको हम समझ पाते हैं, जिसमें हम मोस्टली चीज़ों को समझ पाते हैं। क्योंकि कितने लोग हैं जो इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं बोलने में। हमारी लैंग्वेज हिंदी है, मोस्टली लोगों की लैंग्वेज हिंदी है, जिनकी हिंदी है तो वो लोग हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट वाज द एम, यहाँ पे एआई को ट्रीट किया गया एज अ शेयर्ड डेवलपमेंट टूल। ठीक है, एक सीक्रेट टेक जो फिलहाल बना रखा है कंपनीज ने, उसको खारिज करते हुए, उसको बैन करते हुए, वी वांट कि इसको एक शेयर्ड डेवलपमेंट टूल की तरह देखा जाए, सीक्रेट टेक नहीं रखा जाए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई थिंक आपको ये सब क्लियर होगा यहाँ तक। अब इस पूरी एआई समिट में अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जाननी है तो यहाँ पे आप एक बार इसका स्केल देख लो कि कौन कौन कितने नंबर्स में यहाँ पे प्रेजेंट था। ठीक है, एंड स्केल जब आप देखोगे तो आप इसका अंदाज़ा लगा पाओगे कि इंडिया की जो पोजीशन है इन द वर्ल्ड, इट इज़ नाउ बिकमिंग मोस्ट ट्रस्ट वर्दी पार्टनर ऑफ एनी अदर कंट्री, या फिर कोई भी टेक जायंट है यहाँ पे आना चाहता है, बिकॉज वी ऑफर अ वेरी बिग मार्केट। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्यों हम ऑफर कर रहे हैं, बिकॉज आप ये मान लो कि 100 मिलियन यूजर्स वीकली, ठीक है, केवल 7 डेज में देर आर 100 मिलियन यूजर्स ऑफ चैट जीपीटी फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पर चैट जीपीटी, ओपन एआई यहाँ पे क्यों नहीं आना चाहेगा? इंडिया इज ऑफरिंग अ बिग मार्केट। केवल हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट नहीं दे रहे हैं, वी आर ऑल्सो गिविंग द मार्केट। तो यहाँ पे जितने भी टेक जायंट्स आए हैं, जितने भी सीईओ आए हैं यहाँ पर, उनका एक ही मेन फोकस है कि इंडिया के साथ में वो लोग कोई भी डील कर पाए, कोई भी यहाँ पर अपनी जो कंपनी है, अपने जो सिग्नेचर प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पे ला के रख पाए। तो अब यहाँ पे स्केल देखिए आप एंड ग्लोबल प्रेजेंस का, 100+ कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, एंड माइंड दिस नंबर, 2.5 लाख डेलीगेट्स वर देयर। तो दिल्ली में ये समिट हो रहा था। ऑलरेडी दिल्ली में वेडिंग सीजन चल रहा है, ठीक है, वहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं। तो उसके बाद 2.5 डेलीगेट्स, दैट टू इन दिल्ली, तो आप सोचो कितना कंजेशन, कितना ट्रैफिक रहा होगा। एंड 20 हेड्स ऑफ स्टेट इंक्लूडिंग इमानुअल मैक्रोन, जिनके बारे में हमने कल बात कर ली थी, आप 39 वीडियो नंबर में जाके देख सकते हो। देन 40+ ग्लोबल टेक सीईओज वर देयर इन दिस समिट। ठीक है, एंड कुछ प्रोमिनेंट सीईओज आपको जिनके नाम पता होने चाहिए, सैम ऑल्टमैन, ये ओपन एआई के सीईओ है। देन सुंदर पिचाई, जिनके बारे में हमने पहले बात की थी, गूगल के सीईओ हैं। देन डेरियो अमोडे, ही इज द सीईओ ऑफ एंथ्रोपिक। तो ये ओपन एआई एंड एंथ्रोपिक की थोड़ी अच्छी सी स्टोरी है, वो हम कभी बाद में सुनेंगे। लाइक ये एंथ्रोपिक जो है, ये एक एम्प्लॉय ने बनाई है, ओपन एआई से ही थे, दोनों के बीच में आइडियोलॉजी डिफरेंस था, दैट्स वाई इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज बना ली। ठीक है, शांतनु नारायण, ही वाज फ्रॉम एडोबी। तो इन ये जो प्रोमिनेंट सीईओज थे वो यहाँ पे प्रेजेंट थे।
तो ये जो स्केल है, ये जो ग्लोबल प्रेजेंस है, वो बता रही है कि इंडिया इज नाउ शेपिंग ग्लोबल टेक डिबेट्स। ठीक है, हम लोग केवल यहाँ पे फॉलोअर्स नहीं है, हम लोग केवल यहाँ पे स्पेक्टेटर्स नहीं है, वी आर एक्चुअली शेपिंग ग्लोबल टेक डिबेट्स एंड दैट टू इन आवर ओन वे, इन ऑन आवर ओन टर्म्स। ठीक है, तो आप हमारी प्रेजेंस को, हमारी जो लीडरशिप है उसको इजीली यहाँ से डिफाइन कर सकते हो इन एनी जीडी टॉपिक, इन एनी लेक्चरेट। देन थ्रू दिस थिंग, लाइक यहाँ पे बिग टेक जो कंपनीज हैं, उनके जो सीईओ यहाँ पे प्रेजेंट थे, तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया इज नाउ अ कोर एआई मार्केट, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया बाय दिस एग्जांपल। नॉट जस्ट अ टैलेंट पूल। ठीक है, हम लोग केवल वो कंट्री नहीं रह गए हैं जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैरी करता है, जो केवल टैलेंट को कैरी करता है, बट वी आर द एआई मार्केट एज वेल। ठीक है, ओके। अब उससे हम लोग आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा आपकी अवेयरनेस को चेक करते हैं, आप लोग कितना अवेयर हैं। कल आपने अगर वीडियो देखी है, वीडियो नंबर 39, तो आई थिंक आप लोग ये वीडियो में जो क्वेश्चन है इसको इजीली आंसर कर पाओगे। आप इसको तो पहचान ही जाओगे, H125, एयरबस H125 हेलीकॉप्टर, जो कि केपेबल है कहाँ तक फ्लाई करने के लिए, माउंट एवरेस्ट तक। ठीक है, जल्दी से आप मुझे माउंट एवरेस्ट की हाइट बता दो, क्योंकि ये ऑफन इंटरव्यू में, एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है। ठीक है, फिर तो ये क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द एयरबस H125 फाइनल असेंबली लाइन इन इंडिया। तो कल ही हमने जो न्यूज़ है उसमें पढ़ा था कि H125 की जो फाइनल असेंबली लाइन है उसको इंडिया में स्टैब्लिश किया जाएगा इन कोलार, कर्नाटका। ठीक है, एंड कौन कौन के बीच में ये एक जॉइंट वेंचर है, तो टू प्राइवेट कंपनीज हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट प्राइवेट असेंबली लाइन। तो पहले हम लोग ये सारे ऑप्शंस देख लेते हैं, उसके बाद में मैं कुछ बोलूँगी। इट इज़ बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन हैदराबाद, तेलंगाना। तो ये बिल्कुल गलत है, तेलंगाना में ये बिल्कुल भी एस्टैब्लिश नहीं की जा रही है, मैंने ऑलरेडी आपको लोकेशन बताया है। इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन एयरबस एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो एयरबस के भी एंड HAL के बीच में ये कोई जॉइंट वेंचर नहीं है। ये किसके बीच में, अभी मैंने जस्ट बताया, एयरबस एंड टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, तो ये इंडिया की तरफ से प्राइवेट कंपनी है एंड जो फ्रांस है उसकी तरफ से एयरबस, जो यहाँ पे जॉइंट वेंचर इन दोनों ने साइन किया है एंड इन दोनों के बीच में MOU साइन हुआ है कि जॉइंट वेंचर करेंगे टू डेवलप दिस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर। देन इट इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन एंड फोर्थ सच फैसिलिटी वर्ल्ड वाइड। दिस इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली मैंने यहाँ पे सिर्फ बोल्ड कर दिया है, मेरे से गलती हो गई, बाकी दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन होने वाली है इंडिया में, बिकॉज द असेंबली एंड द मेकिंग ऑफ हेलीकॉप्टर्स और एनी काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट वाज सोनली विद द HAL। पहले HAL ही हमेशा से इसको संभालती आई है, बट नाउ प्राइवेट प्लेयर्स आर कमिंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज ऑलरेडी रॉन्ग, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट रोल आउट ऑफ द H125M, दिस इज द वेरिएंट ऑफ H125, जो कि माउंटेन वेरिएंट है, जो हिमालयस में यूज किया जाएगा फॉर हिमालयन ऑपरेशंस, इज एक्सपेक्टेड टू इन 2026। तो ये 2027 में होने वाला है, 26 में नहीं होगा। तो आपको पुरानी पूरी न्यूज़ रिवाइज हो गई होगी, एंड अगर आपको नहीं भी हो रही है तो यू कैन गो बैक एंड 39 वीडियो नंबर जाके आप चेक कर सकते हो। ओके, अब हमारे पास एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि आपने अभी AI के बारे में पढ़ा, तो थोड़ा आप ये भी समझ लीजिए कि AI एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो AI इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट वर्क्स ऑन प्रीवियस डेटा सेट्स, ऑलरेडी अवेलेबल डेटा सेट्स। तो जब डेटा सेट्स है तो उनको प्रोसेस करने के लिए, उनके एनालिसिस के लिए, वी नीड समथिंग कॉल्ड द ब्रेन ऑफ AI। सो दीज आर द डेटा सेंटर्स, दिस इज द ब्रेन ऑफ AI। ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं मोस्टली ये वेस्टर्न कंट्रीज में अब तक प्रेजेंट है, बट लास्ट ईयर गूगल ने अनाउंस किया था कि विशाखापट्टनम इज इन आंध्र प्रदेश एंड इट इज गोइंग टू बी आर AI हब। ठीक है, जैसे कि सिलिकॉन वैली जो है वो टेक जाइंट्स के लिए, टेक कंपनीज के लिए बेंगलोर में, इंडिया में जानी जाती है, सिमिलरली विशाखापट्टनम जो एक कोस्टल सिटी है वो AI हब के जैसे जानी जाएगी इन इंडिया। अब यहाँ पर गूगल ने बात की थी कि वो AI हब विशाखापट्टनम में जो डेटा सेंटर्स हैं उनको डेवलप करेगा विथ $15 बिलियन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो डेटा सेंटर्स क्या होता है, यहाँ पर जितना भी डेटा है उसको प्रोसेस किया जाता है। यहाँ पर बिग कंप्यूटर्स होते हैं, GPUs जिनको बोलते हैं, बिग कंप्यूटर्स।
तो ये प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं जो डेटा को प्रोसेस करती हैं, एनालाइज करती हैं, और यही जो डेटा सेंटर्स हैं दे आर कॉल्ड द ब्रेन्स ऑफ एआई। अब इन ब्रेन्स को ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए। मैंने आपको बताया था कि हम लोग एआई जब हम लोग अवेल करते हैं तो उसके लिए वी नीड इलेक्ट्रिसिटी। वाई? क्योंकि डेटा सेंटर्स को हमें 24/7 रन करना है। उसके लिए वी नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और पावर। तो ये जो पावर है ये हमें कहाँ से मिलेगी? अभी जो करंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं मोस्टली कोल बेस्ड सोर्सेज को यूज़ करें, बट व्हाट इंडिया इज सेइंग कि जो हम लोग पावर यूज़ करेंगे वो कैसी होनी चाहिए? ग्रीन पावर होनी चाहिए। इसका मतलब हमें ग्रीन डेटा सेंटर्स क्रिएट करने हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करना है। एंड यहाँ पर जो डेटा सेंटर्स हैं वो किससे सोर्स होंगे, किससे यहाँ पे पावर लेंगे? ग्रीन सोर्सेज से। नाउ द सेकेंड थिंग इज इंटरनेट। तो इंटरनेट इज जस्ट लाइक रोड्स, ठीक है? अगर ब्रेन से, दिस इज जस्ट लाइक नर्व्स इन योर बॉडी। तो यहाँ पर जैसे ही ब्रेन से अगर कोई सिग्नल पहुंचाना है दूसरे किसी ऑर्गन तक, तो वी आर यूजिंग आर नर्व्स। सिमिलरली अगर डेटा सेंटर में आपने, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पर्टिकुलर प्रोसेस, अगर यहाँ पर कोई यूज़र है, उसने कोई एक क्वेश्चन पूछा है, वो जाता है डेटा सेंटर के पास में, वहाँ से प्रोसेस होके, अब ये जा कैसे रहा है? इंटरनेट के थ्रू, ठीक है? बाकी ये वापस कैसे आएगा? इंटरनेट के थ्रू। तो दीज आर द पाथवेज। इंटरनेट क्या अवेल कर रहा है? पासेज को। और यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पासेज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके लिए? जब हम लोग एफिशिएंट बनना चाहेंगे एआई में, क्योंकि अगर फास्ट हमारी प्रोसेसिंग होगी, फास्ट ये रोडवेज होंगे, तो इजीली जो डेटा है उसको हम जल्दी से प्रोसेस कर पाएंगे, बिग डेटा को। ठीक है? तो ये एक पर्टिकुलर सेटअप है, ये कंपोनेंट्स हैं किसके? एआई के। ठीक है? तो अभी आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट यही इंक्लूडेड है। तो आपने देखा यहाँ पर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में ये जो चीज़ है डेटा सेंटर, दिस इज द पार्ट ऑफ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है? क्योंकि ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं ये बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं, ऐसा कोई मतलब हवा में नहीं है चीज़ें, दे एग्जिस्ट ऑन ग्राउंड। ठीक है? इन डेटा सेंटर्स में बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, दे प्रोसेस द डेटा। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है? तो इंडिया ये चाह रहा है कि केवल हम लोग जो एआई एप्स हैं उनमें केवल काम ना करें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है एक्चुअल में, जो बेसिस है इस पूरे एआई फंक्शनिंग का, उसको भी हम लोग इंक्रीज करें इन इंडिया। तो इंडिया ने जो ऑलरेडी अश्विनी वैष्णव हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो जीपीयूज हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था दीज आर द बिग कंप्यूटर्स इन द डेटा सेंटर्स, उनको इंक्रीज करने की बात की है फ्रॉम existing 38,000 GPUs to 58,000 new GPUs. This is the new number. एंड जो स्टार्टअप एक्सेस है वो 65 पर आवर तक ये लोग देना चाहते हैं। व्हाट डज दैट मीन? कि अगर कोई स्टार्टअप है उनके लिए जो पावर है एआई को जनरेट करने के लिए वो 65 पर आवर तक उनके लिए अवेलेबल हो, वो इजीली एटलीस्ट केवल पावर की वजह से खुद को स्टॉप ना कर पाए। दिस इज फॉर द स्टार्टअप्स और द बिगिनर्स। ठीक है? ये तो हमारी बात हुई, लाइक दिस इज फॉर इंडिया। इंडिया क्या कर रहा है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में? देन बिग टेक इंडस्ट्रीज जो है वो इंडिया में क्या बेट्स लगा रही है? ऑलरेडी मैंने बताया कि इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट फॉर एनी काइंड ऑफ एआई इंडस्ट्री, एआई टेक जायंट या फिर कोई भी कंपनी है उनके लिए ये एक बहुत अच्छा मार्केट है। तो यहाँ पर सुंदर पिचाई जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि सब सी केबल के थ्रू वो किसको कनेक्ट करेंगे? यूएस, इंडिया, सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड ये किसको सपोर्ट करेगी? जो ऑलरेडी उन्होंने पिछले साल अनाउंस किया है 2025 में $15 बिलियन का जो एआई हब विशाखापट्टनम में वो लोग डेटा सेंटर जो बनाने वाले हैं उसको ही सपोर्ट करेगा। ये सबसी केबल क्या है? तो सबसी केबल क्या है? दिस इज इंटरनेट केबल, जैसे ऑप्टिक फाइबर जो होता है, बट ये सी के थ्रू है। अब आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। तो 95% जो इंटरनेट जा रहा है एक दूसरी जगह पे, वो सबसी केबल्स के थ्रू ही जा रहा है। सैटेलाइट्स के थ्रू बहुत कम इंटरनेट जाता है। ठीक है? तो ये जो इंटरनेट मोस्टली यूज कर रहे हैं वो ऑप्टिक फाइबर्स के थ्रू, जो कि सब सी के अंडर प्रेजेंट है, उनके थ्रू हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो ऑलरेडी जो एआई हब्स हैं, जो डेटा सेंटर्स हैं या फिर जो डेटा मॉडल्स हैं, एआई मॉडल्स हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज में अब तक एस्टेब्लिश्ड हैं। जैसे यूएसए में सारे के सारे जो मॉडल्स हैं वो यूएसए में है। अब वहाँ से हमें लाइक दे वांट टू सेंड द मैसेज, या फिर जो भी इनकी फंक्शनिंग है, जो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो दूसरी कंट्रीज में उनको सेंड करना है दैट टू इन अ फास्ट मैनर, तो उसके लिए दे नीड अ सबसी केबल। एंड दिस सबसी केबल विल कनेक्ट
यूएस विच इज़ द मेन लैंड जहाँ पे ये एआई एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कनेक्ट करेगी इंडिया से जहाँ पे ये मार्केट को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। एंड सिंगापुर नॉट नॉट मार्केट को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं बट मार्केट को एक्सेस करना चाहता है। देन सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये सबसी केबल भी अनाउंस की है सुंदर पिचाई ने। ठीक है, देन टाटा एंड ओपन एआई इन दोनों ने भी क्या किया है, ये लोग ग्रीन एआई इंफ्रा पे काम करना चाहते हैं। 100 मेगावाट तक ये लोग ग्रीन एआई इंफ्रा पर काम करना चाहते हैं। एंड इसकी जो एनर्जी आउटपुट होगा वो 1 गीगावाट तक होगा। तो यहाँ पर ये दोनों एक तरह जॉइंट वेंचर करना चाहता है ओपन एआई जो चैट जीपीटी जो बना रहा है, जिसने बनाया है। ठीक है, एंड गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट क्या प्रोजेक्शन कर रही है कि 200 बिलियन एआई में इन्वेस्ट कर देंगे वो अगले 2 ईयर में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द बिग टेक पेट्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सेक्टोरल इम्पैक्ट। ठीक है, तो इंडिया ने एज अ होस्ट ये भी अनाउंस किया है कि जो डेली लाइफ है, ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स है, उनमें एआई का डिफरेंट डिफरेंट इम्पैक्ट है। अब ये जो पॉइंट है मैंने वो क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एसएसबी। इफ इन एनी केस आपसे लेक्चरेट में पूछ लिया गया एआई के ऊपर कोई लेक्चरेट बोलना है आपको, ठीक है, तो वहां पर ये इजीली आप पॉइंट्स यूज कर सकते हो। क्योंकि एआई को कहाँ कहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो, हेल्थ सेक्टर में यूज़ कर रहे हो, किस लिए, अर्ली हेल्थ डिजीज डिटेक्शन के लिए। अगर आपको कैंसर डिटेक्ट करना है ऑन द इन दी अर्ली स्टेज, तो वहाँ पे एआई आपके लिए बहुत काम आएगा। बाकी नॉट जस्ट डिजीज डिटेक्शन, यहाँ पे जो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे ऐसी रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं जो कि बेस्ड है एआई पर। ठीक है, जो हमारी लेंस रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, ठीक है, तब उसके लिए भी ये अभी बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर एआई को यूज़ करके, एआई रोबोट्स को यूज़ करके जो ये सर्जरीज हैं वो की जा रही है। देन द नेक्स्ट सेक्टर इज एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यहाँ पर द न्यू थिंग इज मौसम जीपीटी। एक्चुअली दिस मौसम जीपीटी इज यूज्ड फॉर क्लाइमेट एडवाइस जो लोकल लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगी टू द फार्मर्स। जो प्लांट से रिलेटेड, जो भी क्रॉप्स है उनसे रिलेटेड जो भी एडवाइस है वो दी जाएगी बाय दिस मौसम जीपीटी। नाउ जेंडर, ठीक है, पर्टिकुलरली फॉर द फीमेल्स देर आर 23 AI tools which are specifically for the women. What they do, they advise them or they train them for their safety and their livelihoods, and specifically for any kind of skill development. ठीक है, तो ये सेक्टोरल इम्पैक्ट है जो मैंने आपके लिए केवल एसएसबी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली रखा है। बाकी इस न्यूज़ में लाइक दीज मेन पॉइंट्स वर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अदर कैंडिडेट्स जो कि रिटन एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट दिस इज फॉर एसएसबी कैंडिडेट्स ओनली। ओके, फाइनली फाइनल पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज दिस पीएम मोदीज ग्लोबल पिच। ठीक है, क्योंकि अब हमारी कंट्री होस्ट करिए तो मोदी जी वहाँ पर भाषण ना दें ऐसा हो नहीं सकता है। एंड उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है दिस टाइम, आई पर्सनली लाइक दैट स्टेटमेंट, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो बात की है वो एक्चुअली में केवल हम लोग डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सेफ्टी, क्योंकि एआई से रिलेटेड हार्म्स हैं, वी नो दैट थ्रेट्स हैं काफ़ी सारे। द फर्स्ट थिंग इज डीप फेक ओनली। तो डीप फेक जो है मोस्टली पॉलिटिशियंस को हर्ट करती है, इसलिए मे भी उन्होंने इस समिट में उसके बारे में ज़्यादा बात की है। तो जो नरेंद्र मोदी उन्होंने एम्फेसाइज किया किस पे, एआई न्यूट्रिशन लेबल पे। अब जैसे आपने एफएमसीजीज में देखा होगा कि न्यूट्रिशन लेबल्स होते हैं जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, फॉर एग्जांपल मिल्क है, उसके ऊपर न्यूट्रिशन लेबल होता है कि इसमें कितना परसेंट फैट है, प्रोटीन है, क्या है। ठीक है, तो वो न्यूट्रिशन लेबल होता है। उसी तरह से वट नरेंद्र मोदी वांट्स कि जो भी एआई कंटेंट होगा स्पेसिफिकली उस पर लेबल होगा कि कितने परसेंट तक इसमें एआई कंटेंट है। ठीक है, अगर कोई डीप फेक वीडियो है तो उसमें 100% एआई लेबल होना चाहिए कि इसमें 100% एआई कंटेंट है। तो इस तरह से अगर लेबल्स या टैग्स ऐड कर दिए जाएंगे तो लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी होगा कि इसमें एआई कंटेंट है या नहीं है, ये डीप फेक वीडियो है या नहीं है। तो डीप फेक्स के बारे में अभी हम लोग थोड़ा और पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बहुत बार ये एसएसबीस में देखा है कि डीप फेक के ऊपर लेक्चरेट्स आते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए डीप फेक के बारे में। बाकी इंडिया ने और एक चीज़ अनाउंस किया विद गूगल की मिशन कर्मयोगी, जिसमें हम लोग आर कंट्री विल ट्रेन टू 20 मिलियन पब्लिक सर्वेंट्स। ठीक है, किस में ट्रेन करेंगे, इन एआई, क्योंकि वी वांट कि जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लोग पीछे ना रह जाएं, वो लोग भी एआई में ट्रेन हो। एंड 20 मिलियन पब्लिक सर्वेंट्स को ट्रेन किया जाएगा अंडर मिशन कर्मयोगी विद द हेल्प ऑफ गूगल। ओके, एंड द कवरेज इज across 800 plus districts. So this was from this
particular slide. Let's move forward. Let's study what are the deep fakes. अब डीप फेक्स के बारे में ऑलमोस्ट सबको पता होगा, बट देर इज वन इन्फोग्राफिक ग्राफिक जो आपको इजीली बता रहा है कि ये किस तरह से यहाँ पे जो डीप फेक वीडियोस हैं वो बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रियल कंटेंट है, आपकी रियल वीडियोस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं मोदी जी को ही, तो जो मिस्टर मोदी हैं उनकी वीडियोस ऑलरेडी बहुत सारी इंटरनेट पे हैं, बहुत सारे उनके स्पीचेस हैं। तो उनकी जो रियल वीडियो है और जो रियल वॉइस है उसको, उनके सैंपल्स को हम लोग एआई के थ्रू प्रोसेस करवाते हैं। एआई जो है फेस को लर्न करता है, वॉइस पैटर्न्स को लर्न करता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एआई किस किस मॉडल पे काम करता है, कि वो ऑलरेडी प्रेजेंट डेटा को पहले एनालाइज करता है, फिर उसके बेसिस पे न्यू चीज़ें, फिर न्यू पैटर्न्स प्रोड्यूस करता है। तो सिमिलर पैटर्न्स जो है एआई क्या करेगा, उसको प्रोड्यूस कर देगा, लाइक एआई डू मैनिपुलेशन। एंड यहाँ पर जो डीप फेक आउटपुट होता है, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द रियल कंटेंट। एंड वो इतना सिमिलर होता है कि आप कभी पहचान ही नहीं पाओगे कि ये रियल है या फिर डीप फेक है। तो जो डीप फेक आउटपुट होता है वो फेक होता है, बट इट लुक्स रियल। एंड ये एआई जनरेटेड होता है, क्योंकि एआई ने मैनिपुलेट किया है, जो जितना भी आउटकम है उसको सबको मैनिपुलेट किया गया है। यहाँ पर अब जब ये सेकेंड स्टेप है, यहाँ पर हम अपनी मर्जी से जो हमारा कैरेक्टर है, लाइक दिस इन दिस केस हमने मोदी जी को यहाँ पे अपना कैरेक्टर रखा था, हम इस कैरेक्टर से कुछ भी करवा सकते हैं। हम कोई भी इनकरेक्ट पॉलिटिकल स्टेटमेंट, अनएथिकल पॉलिटिकल स्टेटमेंट यहाँ पे देने को बोल सकते हैं, एंड उस वीडियो को पब्लिक में वायरल कर सकते हैं। एंड आपको पता होगा कि इंटरनेट पे चीज़ें कितनी जल्दी फैलती हैं, सोशल इम्पैक्ट कितना ज़्यादा होता है इन चीज़ों का, ठीक है। तो इस चीज़ों से बचने के लिए मोदी जी यही बोल रहे थे कि यहाँ पे टैग्स होने चाहिए, लेबल्स होने चाहिए फॉर एवरी एआई कंटेंट, ठीक है। अब डीप फेक्स का इम्पैक्ट क्या होता है? तो सिंपल थिंग इज फेक न्यूज़ सर्कुलेट होती हैं। डीप फेक के थ्रू आप कोई भी फेक न्यूज़ इजीली सर्कुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप को आप यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हो, एंड डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई भी गलत वॉर के डिसीजन को डीप फेक के थ्रू बता रहे हैं, लाइक दैट इज अ फेक वीडियो। वो किसको पता है? क्रिएटर को पता है, बट लोगों को नहीं पता है, तो वो जल्दी सर्कुलेट होगी, एंड जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी फैलेगी, ठीक है। देन पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, अब दिस इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शंस, ठीक है, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हो सकती है। देन फाइनेंशियल फ्रॉड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आम लोगों के साथ में होता है, एंड इट इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज। देन आइडेंटिटी मिसयूज, ठीक है, कोई भी आइडेंटिटी मिसयूज करके कहीं पे भी एक्सेस कर सकता है। सो ये कुछ इम्पैक्ट्स हैं किसके? डीप फेक के, ओके। तो ये डीप फेक्स फेक हो सकते हैं, बट दिस पर्टिकुलर क्यूआर कोड इज़ नॉट द फेक वन। आप इजीली इसको स्कैन करके कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, एंड आप इजीली बाद में मुझे भी थैंक कर सकते हो कि आपने ये कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए हमने बोला, एंड हमने ज्वाइन कर ली, एंड हमें बहुत अच्छा लगा, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग वीडियोज़ को देख रहे हैं एंड कमेंट्स भी करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं चाहूँगी कि आप लोग कमेंट करो, लाइक इन दिस वीडियो एक्चुअली आई वांट कि आप लोग कमेंट करो कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे होनी चाहिए। क्या वो हम लोग रिवीजन वीडियो रखें, जो हम लोगों ने अब तक जितनी भी वीडियोस पढ़ी हैं उन सब का एक रिवीजन। बाकी अगर कोई नेक्स्ट करंट अफेयर आप चाहते हो कि हम लोग उसमें डिस्कस करें, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, बट आई वांट योर सजेशन इन द कमेंट्स ओनली, ओके। सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि आप लोग सजेस्ट करोगे। तब तक के लिए बाय बाय।